डिस्टिलरीज का ना डिफरेंट फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन मेथड है जो यूज करते हैं अपनी विस्की बनाने के लिए, जो ऑफ कोर्स जो बहुत रूटेड हैं, जो बहुत पैशन से बना रहे हैं या मास मार्केट के लिए नहीं बना रहे हैं, वो एक्चुअली फर्मेंटेशन टैंक जो होता है वो उनका वुडन होता है, तो वो बेसिकली वुड से थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। यस, जो फर्मेंटेशन टैंक होता है वो भी वुड का बना होता है। इट्स लाइक अ लार्ज मैसिव बैरल। जहाँ मैं वुडफोर्ड रिजर्व में बैठा हूँ, ये एक्चुअली वुडन बैरल यूज करते हैं। जब मैंने मेकर्स मार्क विजिट किया, वो भी वुडन बैरल यूज करते हैं। बट जो थोड़े मास मार्केट बर्बन ब्रांड्स हैं, वो एक्चुअली लार्ज स्टील के टैंक्स से फर्मेंटेशन करते हैं। तो वो एक बिग डिफरेंस था कि वो क्राफ्ट बर्बन है या मास मार्केट बर्बन है। सेकंड डिफरेंस जो मैं देखा कि वो डिस्टिल कैसे कर रहे हैं। यस, तो बेसिकली प्रोसेस क्या है कि आपने ग्रेन्स को मिक्स किया इन अ मैश टन, उसके बाद आपने उसको किया फर्मेंट से हुआ क्या, इसने आपकी शुगर खाई, बनाया अल्कोहल, उसके बाद ये बन गया, इसको बोलते हैं डिस्टिलर्स बियर। डिस्टिलर्स बियर इज एक्चुअली एनीवेयर फ्रॉम 6 to 10% अल्कोहल। फिर उसको करते हैं डिस्टिल करते हैं, बेसिकली 2 स्टेज या 3 स्टेज डिस्टिलेशन करते हैं, जहाँ पे आपकी जो प्योरिटी होती है वो 8-10% से लेकर 60% तक पहुँच जाती है। इस समझ में आया आपको? तो डिफरेंट डिस्टिलरीज एक्चुअली यूज डिफरेंट मेथड फॉर डिस्टिलेशन। एक मेथड है जिसमें वो बैच डिस्टिलेशन करते हैं, जो कि कॉपर पॉट डिस्टिलेशन बोलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रेमिनिसेंट ऑफ द स्कॉच डिस्टिलरीज। या इंडिया में भी हम जो इंडियन सिंगल मॉल्ट बनाते हैं वो पॉट डिस्टिलेशन यूज होता है। स्कॉच में तो मोस्टली पॉट डिस्टिलेशन यूज होता है, कुछ कंटिन्यूस यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो मास मार्केट ब्रांड्स हैं वो एक्चुअली कंटिन्यूस स्टिल यूज करते हैं। बेसिकली आ रहा है विस्की, डिस्टिल हो रहा है, निकल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बैच प्रोसेस नहीं, रुक नहीं रहा है, चला भाई सब एकदम। और जो क्राफ्ट कुछ ब्रांड्स हैं वो एक्चुअली यूज़ करते हैं बैच डिस्टिलेशन, विच इज़ कॉपर स्टिल डिस्टिलेशन। और जैसे मेकर्स मार्क है, मेकर्स मार्क बहुत ज़्यादा पैशन से बना रहा है, तो वो उसका कंटिन्यूस डिस्टिलेशन है, बट सेकंड डबलर में वो बैच प्रोसेस यूज़ करता है। अगर मैं बात करूँ वुडफोर्ड की, वुडफोर्ड एक्चुअली ट्रिपल डिस्टिलेशन है उसका, लेकिन तीनों के तीनों कॉपर स्टिल है, बैच डिस्टिलेशन है, तो एकदम अटमोस्ट प्योरिटी पे चला गया है वुडफोर्ड। तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हाउ दे वांटेड। जैसे वुडफोर्ड में है कि दे वांट टू कंट्रोल द फ्लेवर्स दैट दे वांट टू हैव, थोड़ा ट्रॉपिकल फ्रूटी फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए कॉपर डिस्टिलेशन ही चलेगा, कंटिन्यूस स्टिल में वो यूज़ नहीं हो पाएगा। अब आप बोलते थे हमें तो भाई साहब भंड होना है, हमें क्या पता है इस फ्लेवर का। अरे थोड़ा बड़े हो जाओ, सीख लो थोड़ी चीज़ें, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब बड़े हो गए, विस्की पियोगे, पैसे आएंगे, अच्छी विस्की पियोगे, स्टोरी टेलिंग भी तो करनी है, लोगों से पार्टी में क्या बात करोगे, वही पुरानी बातें तो कॉलेज की नहीं करोगे ना। कैसे डिस्टिल हो रहा है, कैसे फर्मेंट हो रहा है, ये सब बातें करनी सीख जाओ, इसलिए तो चैनल बनाया है।